कण कण पुलकित है उल्लासी, तन काशी है मन है काशी, कण कण पुलकित है उल्लासी। त्रिलोक त्रिपुंड त्रिशूल सुशोभित, त्रिलोक त्रिपुंड त्रिशूल सुशोभित, बसे हैं घट घट वासी, बसे है घट घट वासी। जिस नगरी के अभियंता हो महादेव कैलासी, हर 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 ज्योति लिए हर हर को करें प्रकाशी। मृत्युंजय है विश्वनाथ है अजर अमर अविनाशी। बम 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 बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा, बम 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 बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा। आज्ञा जागी प्रज्ञा जागी, शुभ आभामयी जिज्ञा जागी। जड़ चेतन के तन हृदयों में, जड़ चेतन के तन हृदयों में, शिवो ध्यान की मृग्या जागी, शिवो ध्यान की मृग्या जागी। सप्त ऋषि के पूजन पाठन, ऋषिकुल गंधर्व देव अवतरण। काशी काया है शिव माया ध्यावो बारामासी, मृत्युंजय है विश्वनाथ है अजर अमर अविनाशी। बम 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 बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा, बम 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 बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा। शिव है हमरे शिव के हैं हम, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। मैम स्टार्ट कीजिए। ओके 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 सर, ओके, थैंक यू। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ अपनी सभी हमारे मातृशक्ति लीडर्स और दुनिया के जितने भी इंसान है सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, और गुरुकुल में जितने भी मातृशक्ति लीडर्स बने हुए हैं सभी का मैं वेलकम अभिनंदन करती हूँ। हमारे गुरु, उनको मैं चरण वंदन करती हूँ। अपने अपलाइन उनको भी मैं चरण वंदन करती हूँ, और अपने लवली टीम को मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगी। हैरिस के रचिता केडी प्रतापट और शिना मैम को मैं दिल से चरण वंदन और थैंक्स भी कहना चाहूंगी कि उनकी एक सोच ने करोड़ों लोगों की लाइफ चेंज कर दी। बिल्कुल सही सुना दोस्तों आपने, एक सोच ने करोड़ों लोगों की लाइफ चेंज कर दी। तो थैंक्स इस प्लेटफॉर्म का, हैरिस का, जो हमको आपको मिला। और मैं ज्यादा देर ना करते हुए ऐसे लीडर्स को इनवाइट करना चाहूंगी जिन्होंने अपने आप को हैरिस के प्रति पूरा समर्पित कर दिया, पूरा समर्पित कर दिया। सच्चाई वो कहने में कभी चूकते नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने दिल से हैरिस को माना है, इस गुरुकुल को अपने दिल से माना है, अपने गुरु को उन्होंने अपने दिल से माना है। तो मैं ऐसे लीडर्स को इनवाइट करना चाहूंगी, लेकिन इनवाइट करने से पहले एक लाइन बोलना चाहूंगी। उत्साह ही सबसे बड़ी शक्ति है। उत्साहित व्यक्ति के लिए इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसे वह नहीं कर सकता।
तो मैं वेलकम करना चाहूंगी रितेश मुंशी सर। रितेश मुंशी सर, इंदौर एमपी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वेलकम है गुरुकुल में सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर जी, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, स्वागत है थैंक सर, यू। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर, आज वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। आप सभी भद्रजनों को हमारा सादर प्रणाम है। आज गुरुकुल में उपस्थित सभी जितने भी हमारे गुरुजन हैं, यहाँ पर मेंटर्स हैं, को होस्ट हैं और सारे पार्टिसिपेंट्स, सभी को मैं एक साथ प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ और बहुत सम्मान करता हूँ आप लोगों का, बहुत सम्मान। सबसे पहले जगत जननी आदिशक्ति, पराशक्ति, माँ अम्बे के चरणों में मैं नमन करता हूँ, नतमस्तक हूँ और हमेशा रहूंगा। और माता रानी से हमेशा यही प्रार्थना करूंगा, दुआ करूंगा कि हम सभी हायरिचियंस जो सत्य के पथ पर चले थे, चले हैं और आगे भी चलते रहेंगे, तो हम ऐसे जो सच्चे हायरिचियंस हैं, अपना आशीष हे आदिशक्ति माँ हम पर हमेशा बनाए रखना। संस्था के प्रमुख केडी प्रतापन सर और ग्रेट मातृशक्ति हमारी सृणा मैडम मातृतुल्य, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, क्योंकि उनकी एक सोच हमें रोज यहाँ पर 3 मर्तबा इकट्ठा करती है और हम अपने जीवन के लक्ष्य को जान पाते हैं उनके कॉन्सेप्ट के कारण कि हमें आखिर जीवन में करना क्या है और हमारा जीवन में ये जो अवतरण हुआ है हमारा, ये क्यों हुआ है, हम पृथ्वी पर क्यों अवतरित हुए हैं। हर इंसान एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के तहत इस पृथ्वी पर आया है। तो ऐसे ही हमारी ग्रेट दंपत्ति, हमारे कंपनी की युगल जोड़ी जो हमारे लिए प्रेरणा है, हम माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि बहुत जल्द जो भी कष्ट उन्होंने सहा है, जो वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो जल्दी स्ट्रगल से बाहर आ जाए। तो मैं उनको भी चरण वंदन करता हूँ। ऐसे ग्रेट हमारे जो आइडियल है केडी प्रतापन सर और सृणा मैडम और सभी हमारे गुरुजन जो इस गुरुकुल को चलाया है जिन्होंने। और श्रद्धा श्रुति मैम जी सभी बता रही थी कि गुरु गुरु बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि आप तो अंधेरे में होते हैं, वो आपको अंधेरे से निकालते हैं। तो ऐसे हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुदेव कुलदीप सिंह पुंधिर साहब का मैं दिल से बहुत आभारी हूँ कि वो हमेशा हमें अपॉर्चुनिटीज देते हैं और उनका एक ही लक्ष्य है कि कैसे दूसरों को आगे बढ़ाया जाए, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करी जाए। तो मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि आज इस गुरुकुल में हूँ। उन गुरुओं के कारण हमारे नरेश नाग साहब हमेशा प्रोत्साहित करते हैं, सबको आगे बढ़ाते हैं। वैसे ही हमारे विश्वजीत सर जो कि संगठन का एक प्रमुख हिस्सा है, जैसे सर बता रहे थे कि किस प्रकार से अर्निंग ईगल्स की स्थापना हुई, किस प्रकार से धीरे 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 लोग इसके अंदर आने लगे। बहुत समस्याएं भी आई, लेकिन कहते हैं ना कि जब माता रानी की इच्छा हो तो सब कुछ हो जाता है। तो ऐसे विपरीत परिस्थितियों में, एडवर्स कंडीशंस में किस प्रकार से आज अर्निंग ईगल एक बरगद का रूप ले चुका है। वास्तव में जड़ें बहुत मजबूत हो चुकी है। इसकी पहचान हमें कुछ दिनों बाद होगी कि जब हम महसूस करेंगे, लेकिन इसको जीवंत रखने के लिए जो बलिदान दिया गया है, जो तप किया गया है, उसी के फलस्वरूप आज हम इस बगिया में, खुली सांस में, इतने ऑक्सीजन में हम लोग पनप रहे हैं। तो ज़रूर एक दिन मैं इसके बारे में पूरा का पूरा अर्निंग ईगल का जो इतिहास है, उसके बारे में मैं अपनी बात रखूँगा। लेकिन आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कल हमारे सहगल साहब ने बहुत अच्छा एक सेशन लिया था और हम लोग जिस उद्देश्य से रोज मिलते हैं, वो उद्देश्य है एक परिपक्व लीडर, एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल के रूप में अब हम पूरे ज़माने के सामने आए। हम दिखाएँ कि हमारे अंदर एक लीडर मौजूद है। तो ज़िंदगी आसान तो बिल्कुल भी नहीं है, ये आप ध्यान रखिए। ज़िंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, बस समय को सही बनाना पड़ता है। एक बार पुनः कहूँगा, ध्यान से सुनें। ज़िंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता,
बस समय को सही बनाना पड़ता है। जो भी हालात आपको दिख रहे हैं, आपको लगता है कि समय ठीक नहीं है और हो जाएगा ठीक, हो जाएगा, कोई न कोई आएगा, इसको आकर कर देगा। साहब कोई नहीं आएगा। आपको खुद को आगे आना पड़ेगा। आपको समय बदलना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे कुलदीप सर ने उस समय को बदल दिया। समय को ही बदल दिया। समय बिल्कुल विपरीत चल रहा था, सभी लोगों ने हाथ टेक दिए थे, लेकिन उन्होंने समय को बदला। तो ऐसी शख्सियत हमारे बीच में हमेशा मौजूद रहती है और हमको सच में बहुत रिस्पेक्ट करना चाहिए हमारे गुरुओं का। आज भले ही हम लोग किसी भी मन से बोलते हो कि हाँ, मैं अपने गुरुओं का वंदन करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, लेकिन वास्तव में हमें बहुत ही अनुग्रहित होना चाहिए। परमात्मा के प्रति, आदिशक्ति के प्रति, जिस भी ईश्वर को हम मानते हैं उनके प्रति और गुरुओं के प्रति। क्योंकि आज उन गुरुओं के अथक प्रयास से आज हमारे राम लखन पटेल सर सुबह ये पैनल को, ये गुरुकुल को शुरू कर देते हैं, तो हमको हमें उन्हें उनके लिए बड़ा अनुग्रहित होना चाहिए कि वो अपना समय दे रहे हैं। तो देखिए क्या होता है कि अभी एक भय भय का जो माहौल है वो कुछ समय से व्याप्त था। लेकिन हमारे गुरुकुल में हमारे गुरुओं ने सारे अपडेशंस निकाले। वे कहाँ-कहाँ से अपडेशंस लेके आते हैं। तो वो जो भय था ना हमारे अंदर, आज भी मैं देखता हूँ बहुत सारे लीडर्स, बड़े-बड़े लीडर्स, बहुत बहुत अच्छी-अच्छी बातें करने वाले, करोड़ों रुपए इस सिस्टम से कमाने वाले लोग, लेकिन अंदर से ना बड़े डरे हुए हैं, बड़े भयभीत हैं। उसके विपरीत अगर आप देखो तो एक ऐसा लीडर जिसने बहुत करोड़ों रुपए कमाए नहीं है, वो थोड़ा-सा ही पैसा कमाया है, लेकिन जो उसका आत्मविश्वास है, वो गज़ब का है। वो बहुत सिखाता है। तो आज भी जैसे अभी केवल 46 पार्टिसिपेंट्स बने हुए हैं, लेकिन अभी अगर बोल दिया जाता है कि आज अपडेशन है, तो मैं कह रहा हूँ कि अभी 150, 160, 170 क्रॉस हो जाता है। जबकि हम रोज़ अपडेशन दे रहे हैं आपको, रोज़। कल अगर आपने कल का कार्यक्रम रात्रिकालीन कार्यक्रम आपने अगर सुना होता, तो उसके अंदर कुलदीप सर ने अपडेशन दे दिया। हम लोग भजन गा रहे थे, सभी लोगों ने बहुत अच्छा कल का प्रोग्राम हुआ। बहुत अच्छी होस्टिंग करी कल हमारे ग्रेट गुरुदेव ने। सभी को मौका दिया गाने का, बार-बार कह रहे थे कि जो भी गाना चाहता है, अपना टैलेंट दिखाना चाहता है। और वो गाने, भजन गाते-गाते उस भोलेनाथ की भक्ति में रत रहते-रहते, वो ऐसी कई बातें कर जाते हैं, ऐसी कई बातें बोल जाते हैं, जो समझने वालों के लिए होती है और समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी होता है। तो मैं बात कर रहा था कि भय, जो डर है, वो लीडर्स के अंदर आज भी है। वही भय उनको दूसरे कॉन्सेप्ट्स में लेकर गया और वो इस तरीके से चले गए कि अब उनकी वापसी तो लगभग असंभव है। क्योंकि लोगों के दिलों में वो स्थान बना पाना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं होता है। लेकिन अभी भी अगर वो समझ जाएँ और मेन स्ट्रीम में आ जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि गुरुकुल अर्निंग ईगल्स इंडिया तोड़ने में नहीं जोड़ने में विश्वास रखता है। हम आज भी हम आज भी यह मानते हैं कि संगठन में शक्ति है, एकता में बल है। भय ऐसी चीज़ है कि जो अकारण हमें परेशान करता है। तो जो डर है, तो कुछ पंक्तियाँ मुझे याद आई है, तो वो मैं ज़रूर आपके सामने बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी होता है। तो डर क्या है? डर से मत डर, कुछ अलग कर, ज़िंदगी के हर मोड़ पे तुझे दर्द सताएगा और उसी दर्द का फ़ायदा बिना चुके यह डर उठाएगा। तुझसे कहेगा कि आगे तू कुछ नहीं कर पाएगा, क्या वो लिख कर दे पाएगा कि तू हार जाएगा? डर से मत डर, कुछ अलग कर, तेरी हर कमज़ोरी पर यह घर बनाएगा, पर तू अपना हुनर दिखाएगा। उसी कमज़ोरी उसी कमज़ोरी मैं थोड़ा-सा ब्रेक चाहूँगा। कुछ एक इमरजेंसी आई है, क्षमा कीजिए। मैं एक 5-10 मिनट से फिर से मैं रिज़्यूम मैं करता हूँ। श्रद्धा-श्रुति मैम, मैं थोड़ा-सा ब्रेक चाहूँगा, कुछ इमरजेंसी आ गई है घर में। सही, बिल्कुल सही कहा। सर ने अभी
कि अभी भी कुछ ऐसे हमारे बीच लीडर्स हैं जिनके अंदर भय है, डर है उनके अंदर, अभी भी बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसे लीडर्स से मैं यही कहना चाहूंगी, ये हमारा गुरुकुल सभी के लिए है, सभी लीडर्स मात्र शक्ति के लिए है। वो इस गुरुकुल में आए, यहाँ से शिक्षा ग्रहण करें और अपनी कुछ ज्ञान भी हम लोगों के बीच में रखें, ताकि हम लोगों को आगे अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिले, क्योंकि गुरुकुल तो यही है। तो यहाँ पे मैं थैंक्स करना चाहूंगी पटेल सर का भी और कुलदीप सर का भी, जिन्होंने, पटेल सर ने गुरुकुल का नाम दिया। तो थैंक्स से कुलदीप सर और पटेल सर। हेलो। हेलो श्रद्धा मैम। हेलो श्रद्धा मैम, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 हाँ, जी, बच्चों आपकी आ आवाज आ रही है। रही है, देखिए। यस सर, जी यस मैम, आवाज आ रही है, कॉल आ गया था। चलिए। जी जी। जब मैं तक फिर, रितेश मुंशी सर आते हैं मैम, मैं हैंडल कर लेती हूँ कुछ। जी जी मैम, आप आ जाएं। थैंक यू जी। मैम। ओके, सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। और चलिए, रितेश मुंशी सर जी को कुछ इमरजेंसी आया है, तो अपन थोड़ी देर के लिए मैं अपन कुछ बातें करते हैं और इस समय का उपयोग कर लेते हैं। दोस्तों, मैं एक स्टोरी रखना चाहूंगी कि हमारे माता पिता और गुरु जो होते हैं हमारी जिंदगी में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। क्योंकि एक नवजात बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो वो शून्य रहता है, लेकिन वो माता पिता और गुरुओं के संपर्क में रहकर अपने आप को परिपक्व बनाते हैं। ऐसे ही मैं एक छोटी सी स्टोरी रखती हूँ कि एक लड़का रहता है और वो जवान हो जाता है पढ़ लिख के। और उसके बाद में उसका इंटरव्यू रहता है, तो वो जो है सोचता है कि आज मैं इंटरव्यू दूंगा और मुझे पास होना इस इंटरव्यू में निहायत जरूरी है, क्योंकि मैं अपने माता पिता के इस चिक चिक से परेशान हो गया हूँ। सुबह से शाम तक, रात तक जीना हराम करके रखे रहते हैं। नहाने जाओ तो बाथरूम में टॉवल गीला नहीं छोड़ना, नल चालू नहीं छोड़ना, साबुन सही जगह पे रखना, पंखा क्यों चालू करके रखा है, लाइट क्यों चालू करके रखा है, ये सामान करीने से क्यों नहीं रखा है। दिन भर परेशान कर देते हैं। ये नौकरी लग जाए तो मैं इस घर माँ बाप को बिल्कुल छोड़ दूंगा, मैं नहीं रह सकता इनके साथ। ये वो बातें करता है अपने आप से और इंटरव्यू देने के लिए जाता है। इंटरव्यू देने जाता है तो वहां पर काफी लोग आए रहते हैं इंटरव्यू देने के लिए। और सब जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। कुछ फासले पर उन लोगों को बैठाया जा रहता है जहां से इंटरव्यू होता है। वो इंटरव्यू देने जाता है, काफी लोग जाते हैं तुरंत वापस आ जाते हैं, जाते हैं तुरंत वापस आ जाते हैं। वो देखते रहता है, उसकी बारी आती है, फिर वो जाता है। जब वो रास्ते से गुजरता है जहां पर वो बैठे रहते हैं, वहां से इंटरव्यू के पास जो ऑफिस रहती है, तो देखता है कि एक जगह नल चलते रहता है। तो उसे लगता है कि नल फालतू बह रहा है, मैं बंद कर देता हूँ। उसके बाद में वो फिर थोड़ी दूर जाता है तो देखता है कि कुर्सी जो है पड़ी हुई है, गिरी हुई सी। तो वो सोचता है कि रास्ते में है, अच्छा नहीं लग रहा है, उठा के रख देता हूँ। फिर वो थोड़ी दूर और जाता है तो देखता है लाइट जल रही है और वहां कोई आवश्यकता नहीं है लाइट का।
वो बंद कर देता है, स्विच ऑफ करके फिर आके जाता है, ऑफिस में एंटर करता है। इंटर करने के बाद में उसे बड़ा डर सा भी लगा रहता है, जैसे लोग जाते हैं और वापस आ जा रहे थे, कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वो जाता है, अपनी फाइल, अपना रिज्यूम पूरा देता है उनको, और देने के बाद में फिर सोचता है कि कुछ सवाल जवाब करेंगे, इंटरव्यू करेंगे। तो सामने वाला जो बंदा होता है वो बोलता है, जो जजेस जो बैठे रहते हैं इंटरव्यू लेने के लिए, वो बोलते हैं कि बेटा तुम कब से ज्वाइन कर रहे हो और कितना तनख्वाह लेना चाहोगे, अपने काम के लिए कितना पसंद करना चाहोगे आप अपना तनख्वाह। तो वो बोलता है लेकिन सर अभी तो मेरा इंटरव्यू भी नहीं हुआ है। तो बोलता है कि बेटा इंटरव्यू तो हो गया आपका, सब जितने लोग थे वो सब सीसीटीवी कैमरे के नजर में थे, हम वहां से देख रहे थे। इतने लोगों ने आए लेकिन किसी ने नल नहीं बंद किया, पानी बह रहा है, लाइट जल रहा है, कुर्सी पड़ी हुई है, किसी ने नहीं ध्यान किया। लेकिन तुम इकलौते ऐसे पर्सन हो जो इन सब चीजों को आते आते ध्यान किया और इन सभी कामों को करते हुए आए। तो हमें ऐसे ही व्यक्ति की जरूरत है जो हमारी कंपनी को अपना समझ सके और अपना समझ के सर्विस दे सके। तो आप इसके लिए परफेक्ट हैं, और बाकी लोगों ने तो ये चीज नहीं किया। तो वो सख्ते में आ जाता है। बोलता है कि आज मेरी नौकरी मेरे इतने सालों की मेहनत, पढ़ाई, डिग्री, इसके कारण नहीं लगा है। आज मेरी नौकरी लगी है जिन माँ बाप को मैं आज कोसते हुए आया हूं कि आज मैं इन्हें छोड़ दूंगा। उन लोगों ने मुझे ये छोटी छोटी नसीहतें दी कि लाइट क्यों नहीं बंद किया, नल बह रहा है, करीने से सामान नहीं रखा है। और सिर्फ उन आदतों की वजह से, सिर्फ उस हैबिट की वजह से आज मैंने जाने अनजाने ये काम कर दिया। और ये जो काम किया, ये आज मेरे लाखों की डिग्री के आगे, मतलब ये ज्यादा कीमती हो गए। आज मेरी लाखों की डिग्री इसके आगे फेल हो गई। आज लोगों, इतने मेरे से हो सकता है ज्यादा इंटेलिजेंट पढ़े लिखे लोग आए होंगे, लेकिन आज वो लोग सब फेल हो गए, लेकिन मैं पास हो गया। और वो उस समय उसकी आंख से आंसू नहीं रुक पा रहे थे कि जिन माँ बाप को आज मैं छोड़ने की बात कह के आ रहा था, आज उन्हीं माँ बाप की वजह से ये मेरी नौकरी लगी है। और वो जज को धन्यवाद करते हैं, जो भी बातें होती है उनके बीच। उसके बाद वो घर आता है और अपने माँ बाप को गले लगा के बहुत रोता है कि आज मुझे भगवान ने आईना दिखा दिया कि माँ बाप जिंदगी में बहुत महत्व होते हैं, उनके बिना हमारा जीवन का अस्तित्व नहीं है। और वो अपने लिए माफी मांगता है अपने माँ बाप से, और फिर आगे वो अपने माँ बाप की बहुत खुशी पूर्वक उनके साथ में जीवन यापन करता है। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी स्टोरी थी जो हम सभी के जीवन से जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं हम अपने जो बड़े होते हैं, जो अनुभवी पर्सन होते हैं हमारे घर में, उनकी बातों को, छोटी छोटी बातों को हम नजरअंदाज करते हैं, या उनकी बातें हमें अच्छी नहीं लगती है। हमें बड़ी बड़ी बातें दुनिया में जो लोग करते हैं वो शायद बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अपने माँ बाप के द्वारा दिया हुआ ये छोटी छोटी नसीहतें, या गुरुओं के द्वारा दी गई छोटी छोटी नसीहतें, छोटी छोटी जो हमारी कमियों के प्रति हमारा जो ध्यान केंद्रित करते हैं, वो बातें हमें अच्छी नहीं लगती है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि वास्तव में इन छोटी छोटी चीजों से ही जीवन की सफलताएं जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, हम सभी को अपने बड़े लोगों की बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उन्हें ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। वो क्या कह रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि उनकी बातें कितनी हमें अमल करने के लायक है या नहीं है, वो बात की बात है। पर उनकी बातों को हम सुने, समझें, और अगर इन छोटी छोटी चीजों को जो जिंदगी में जरूरी है वास्तव में अपने हैबिट में लेकर आए, कब ये हमारे जीवन को महानतम बना देगी हमें नहीं पता। तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगी आप सभी का, कि मुझे एक समय मिला अपनी इन बातों को रखने के लिए। और रितेश मुंशी सर आ गए हैं क्या, श्रद्धा मैम?
श्रद्धा मैम। मैम वो जब हो जाएंगे तो हैंड राइज कर देंगे। अच्छा अच्छा, चलिए। तो दोस्तों ये एक जबरदस्त स्टोरी थी और हम सभी के जीवन में एक सीखने योग्य बातें थी जो शायद हम सभी रिलेट करते रहे होंगे। बचपन से लेकर हमें कभी कभी अपने ही माँ बाप के द्वारा दी गई नसीहतें बहुत बुरी लगती है कि पीछे लगे रहते हैं, लेकिन यही जो नसीहतें होती हैं हमारे जीवन को बहुत आदर्शपूर्ण बनाती है और लोगों की नजरों में कहीं ना कहीं हमें ऊपर उठाती है। तो दोस्तों, हमें अपने बड़ों की बातों को आ, भी ध्यान देना है, समझना है, क्योंकि जिंदगी में बड़ी सफलता तो जरूरी है, पर हमारा जीवन जो है इन छोटी छोटी बातों की वजह से सुखदाई बनता है। अगर हम बड़ी बड़ी सफलताएं तो ले लिए, लेकिन हमारे जीवन में ये छोटी छोटी अगर आदतें सही नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं हम घर परिवार में, समाज में अपना वो स्थान नहीं बना पाते हैं जो हमारे हमें मतलब उस जगह की काबिलियत हम रखते हैं। तो दोस्तों, हम सभी को अपने बड़े बुजुर्गों का घर के इन बातों को समझना है, सुनना है और जितना कर सकते हैं उतना करना है। तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद है। मैं पैनल में आई और मुझे लगा कि पता नहीं कितना मिनट का समय मुझे मिलेगा, तो मैंने डायरेक्ट स्टोरी रखी। लेकिन मैं इस पैनल के माध्यम से उस परम पिता का तहे दिल से धन्यवाद करूंगी जो हमेशा हमारी जिंदगी में छोटी छोटी रुकावटें देकर या कुछ देकर हमें हमेशा आईना दिखाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे जी रहे हैं। बस ये है कि हम उस आईना को देख नहीं पाते हैं। हमें उस आईना को उस नजर से देखना है कि ईश्वर हमें क्या दिखाना चाह रहे हैं, और तो समझ में आएगा कि हर मुसीबत के पीछे, हर रुकावट के पीछे भगवान का जो उद्देश्य है वो हमें और बेहतर करने के लिए होता है। लेकिन हम उस रुकावट को देख पाते हैं, लेकिन उस रुकावट या परेशानी के पीछे जो भगवान का उद्देश्य है शायद उसे नहीं देख पाते हैं। तो दोस्तों, हम सबको ये देखना है और ईश्वर का तहे दिल से हर परिस्थिति में धन्यवाद करना है। माता पिता का धन्यवाद है। और हमेशा ही हर किसी को कहूंगी कि दूसरे का तो नहीं पता, लेकिन हर इंसान अपने माँ बाप का आदर करे, हर इंसान अपने माँ बाप की इज्जत करे, हर इंसान अपने माँ बाप को वैल्यू दे, क्योंकि शायद हर माँ बाप अपने हैसियत से ज्यादा बढ़कर हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं। जब कोई इंसान माँ बाप बनता है तो सबसे पहली प्रायोरिटी उनके जीवन में उनके बच्चे होते हैं। और मैं ये नहीं कहती, एक गरीब माँ बाप भी होता है, वो भी अपनी हैसियत से बढ़कर ही करने की कोशिश करते हैं। एक आध दो की बात मैं नहीं कहती, लेकिन लगभग शायद सभी माँ बाप वैसे ही। गुरु जो होते हैं, गुरु में भी एक आध गुरु को अगर छोड़ दिया जाए, जो हो सकता है ऐसे निकल जाए, लेकिन ज्यादातर गुरु अगर बुरे भी होते हैं, लेकिन वो पद इतना प्रतिष्ठित होता है कि उस पद की गरिमा इतनी महिमा मंडित होती है कि उस पद में बैठने के बाद शायद वो अपने शिष्य का बुरा शायद नहीं सोच पाते होंगे। तो हमें अपने गुरुओं की का भी हमेशा धन्यवाद करना है। और धन्यवाद करूंगी मैं आदरणीय शेरीना मैम और आदरणीय केडी प्रथापन सर जी का। और वास्तव में आ, मैं अपनी जिंदगी का जो अनुभव रखती हूँ, तो उस हिसाब से मैं वास्तव में दिल से उनके इस संघर्ष को सत सत नमन करती हूँ, क्योंकि ऐसे ही लोग होते हैं जो एक उदाहरण बनकर खड़े होते हैं। परेशानी हर किसी की जिंदगी में आती है, लेकिन अधिकतर लोग टूटकर बिखर जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग एक उदाहरण बनकर दुनिया में खड़े होते हैं, जो हर परिस्थिति में लड़कर आज खड़े
हुए हैं और आगे बढ़ने की आज भी हिम्मत नहीं छूटी है। आज हम शायद इतनी बड़ी प्रॉब्लम, हो सकता है आज हमको लगता होगा कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी परेशानी है, लेकिन अगर उनके प्रॉब्लम को एक बार आँख बंद करके अगर हम विचार करें, सोचें कि सोचिए एक इंसान रंक से राजा बनता है और एक ऐसी परिस्थिति आती है कि वो राजा से रंक बनने पर मजबूर हो जाता है किन्हीं और लोगों की वजह से, या कुछ चाहे जो भी वजह हो, और कितनी परेशानी के दिन वो झेले होंगे कि उनके पास पैसा है पर पैसा नहीं है। और जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपके बहुत सारे अपने आपके विरोधी बन जाते हैं और वो ऐसे वक़्त का इंतज़ार करते हैं आपको नीचा दिखाने के लिए। सोचिए वो ऐसे परिस्थिति से आज गुज़रे हैं। कई लोगों ने, कई अपनों ने, कई परायों ने उनके ऊपर उँगली उठाया होगा कि बड़े बनने चले थे रईस, बड़े बनने चले थे अमीर, बड़े बनने चले थे दानवीर। न जाने कैसे-कैसे लफ्ज़ों से उनको नवाज़ा गया होगा और वो खून के आँसू रोकर भी उस आँसू को पीकर आज फिर भी खड़े हैं इस उम्मीद के साथ कि हम जीतेंगे। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि छोटे-छोटे बच्चे हैं उनके, कोई ऐसा नहीं है कि उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं। उन बच्चों तक को कितना आत्मघाती शब्दों का वार हुआ होगा कि बड़े चले थे तुम्हारे माँ-बाप, यानी कि पूरा परिवार उस दौर से गुज़रा होगा। उनके उस संकट को थोड़ा-सा मनन करके देखिए, महसूस होगा कि वास्तव में बड़ा बनना आसान नहीं है और बड़ा बनने के लिए बहुत कुछ भगवान बोलते हैं ना कि परीक्षा लेती है। अगर अ, मूर्ति पूजी जाती है मंदिर में, तो वो ऐसे ही पूजनीय नहीं होती है। वो पत्थर कितनी ठोकरें खाती है, तब जाके पूजनीय होती है। तो इंसान भी वैसे ही है, जो बड़े बनते हैं, हम शायद उनकी कमियाँ निकाल सकते होंगे, लेकिन वो बड़े इतनी आसानी से भगवान बनने नहीं देता है और कई परीक्षाएँ लेता है, तब जाके वो इंसान बड़ा बनता है। और कई बड़े लोगों की शायद हम कमियाँ निकाल सकते हैं। अ, जैसे कि मैंने कई बार ऐसा सुना है कि अमीर लोग निष्ठुर होते हैं, उनके में हृदय नहीं होता है, वो मददगार नहीं होते हैं। अगर अमीर लोगों के जब निजी जीवन में से संपर्क में आओगे तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि वो निष्ठुर है, उनको लोगों इतना पैसा है लेकिन लोगों के ऊपर दया नहीं आ रही है, ये लोगों को दान नहीं कर पाते हैं, बाँट नहीं पाते। लेकिन वो इतने कठिन रास्तों से गुजर कर गए होते हैं कि उन्हें समझ में आता है कि हम कहाँ दान करें और कहाँ ना करें, कब किसकी मदद करें और कब किसकी मदद ना करें, क्योंकि दुनिया तो लूटने के लिए भी बैठी रहती है। कई बार ऐसे मैंने सुना है कई अमीरों के लिए कि अरे वो तो बड़े अमीर हैं, घमंडी हैं, उनके ऊपर उनको तो लोगों के ऊपर दया नहीं आती है, इतने गरीब हैं उनके सामने इतना पैसा है, दान क्यों नहीं करते थे, मदद क्यों नहीं करते? लेकिन वो इतने कठिन रास्तों से गुजरे रहते हैं ना कि उनकी अंतरात्मा जहाँ गवाही देती है, वो वहीं करते हैं। तो दोस्तों, क्योंकि बड़े जो लोग होते हैं उनका ये रहता है कि उनका एक रूल्स रहता है जो कहते हैं कि बिजनेस में दान नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने बिजनेस में दान करना चालू कर दिया तो आप कभी भी ऊंचाइयों को नहीं छू पाओगे, क्योंकि जब आप अमीर बनने लगते हैं ना तो आपने खुद महसूस किया होगा कि आपकी इवन टीम ही कहती है, सर आप इतना पैसा कमा रहे हैं, मैडम आप तो इतना पैसा कमा रहे हैं, मेरी ये परेशानी है, थोड़ी-सी इतनी मदद नहीं कर सकते क्या? ये सर, ये मैडम तो बिल्कुल भी घमंडी हैं, इन्हें हम पर दया नहीं आ रही है। ऐसे शब्द आपने खुद सुने होंगे।
तो बिजनेस में, लेकिन जो बिजनेसमैन है वो उसका एक रूल्स होता है कि बिजनेस में कभी दान नहीं करना है। इसीलिए देखिएगा बड़े बड़े जो व्यापारी होते हैं, बड़े बड़े, वो एक एक रुपये के लिए लड़ मरते हैं, क्योंकि उनका नियम है कि बिजनेस में दान नहीं करना है। और जब दान करो तो कभी बिजनेस नहीं करना है। यानी कि अगर हम दान कर रहे हैं जिस चीज का, तो उसमें कभी ये नहीं सोचना है कि इस व्यक्ति से मुझे क्या लाभ होगा, इस व्यक्ति से मुझे क्या फायदा होगा, ईश्वर इस दान के बदले में मुझे क्या देगा, क्या नहीं देगा। वहां बिजनेस नहीं करना है। आपकी जो भी शक्ति है वहां आप निस्वार्थ दान कर दीजिए। मत सोचिए कि उससे मुझे क्या मिलने वाला है। मत सोचिए कि वो इस पैसे से क्या करेगा, वो इस चीज से कितना अमीर बन जाएगा, वो इस चीज से क्या। अगर हम दान कर रहे हैं तो कभी वहां बिजनेस नहीं करना है, और बिजनेस करेंगे तो वहां दान नहीं करना है। ये बहुत बड़ा नियम है अगर आपको बड़ा आदमी बनना है तो। क्योंकि जब आप बड़े आदमी बनने के रास्ते से गुजरेंगे तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे कहने वाले मिलेंगे कि बड़ा निष्ठुर है, गरीबों के पैसे से अमीर बन रहा है, हम ही को लूट के तो अमीर बन रहा है, हमारे ही पैसे से तो अमीर बन रहा है। लेकिन वो नियम को उस समय पालन कर रहा है, वहां द्रवित नहीं होना है, वरना दुनिया इतनी निष्ठुर है कि वो आपको गरीब बनाकर छोड़ देगी। फिर आप न दान करने के लायक रहेंगे, ना बिजनेस करने के लायक रहेंगे। तो इस नियम का भी जीवन में पालन करना है हमें। दोस्तों, कुछ बहुत नियम होता है। अमीर बनने के भी आसान फार्मूले नहीं है। अमीर बनने के उस ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्तों से गुजरना, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, तब जाके कोई आदमी अमीर बनता है। किस्मत तभी साथ देती है, जैसे कि कहते हैं कि भाग्य, भाग्य, खाली भाग्य से इंसान कभी अमीर नहीं बनता है। भाग्य के साथ में कुछ कर्म जब जुड़ा होता है तब जाके भाग्य साथ देता है। हो सकता है कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे वो किस्मत वाला है, वो अचानक से इतना अमीर कैसे बन गया। लेकिन हो सकते हैं उसके पिछले जन्म के कर्म भी उसके साथ आए होंगे, तभी वो आज इस जन्म में गरीबी से हो सकता है एकदम अमीरी बन गया होगा। लेकिन इसीलिए हमें नहीं पता कि हमारा कर्म हमारे साथ किस जन्मों तक जाएगा। लेकिन हमारी इतनी समझ होनी चाहिए कि वर्तमान में जो हम कर्म कर रहे हैं वो कितना सही है या कितना गलत है, इस बात का फैसला करके अगर हम अपने कर्म को करते हैं तो हो सकता है वो इस जन्म में नहीं सही, अगले जन्म में हमारे काम आ जाए। हम अगले जन्म का तो नहीं पता, हमें हमें नहीं मालूम है कि होता है नहीं होता है। ये हमारा कर्म हमारे साथ आएगा नहीं आएगा नहीं मालूम, सिर्फ ये हम सुनते हैं। लेकिन कभी कभी हमने महसूस किया है कि कोई व्यक्ति दुनिया में गरीब आता है पर वो गरीब नहीं रह पाता है, वो कैसे अमीर बन जाता है। तो ये कहीं ना कहीं कहा जाता है कि उनका पिछला कर्म ही एक प्रारब्ध के रूप में उसके साथ आया और उसको व्यक्ति को अमीर बना दिया। तो ये तो कल्पनात्मक चीजें हैं, लेकिन हम इतनी समझ तो रखते हैं कि वर्तमान में जैसे मैंने एक रखा था, एक टॉपिक रखा था कि महत्वाकांक्षी होना बहुत अच्छी बात है, कि हम महत्वाकांक्षी बने, हम बड़ा से बड़ा कमाने की सोचे। आप अभी वर्तमान में क्या हैं ये नहीं पता, लेकिन सोच को जितना बड़ा सोच सकते हैं सोचें। सोचिए, आज हो सकता है आपके जेब में 10 रुपए की भी लानत हो, लेकिन अगर आप सोच सकते हैं कि मैं इस दुनिया में करोड़ों रुपए कमाऊंगा, तो सोचिए, उसमें कोई गलत नहीं है।
हालांकि आम जिंदगी में लोग कहते हैं कि जितनी चादर है उतना पैर फैलाओ। अक्सर हमने सुना होगा कई बार कि जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाओ। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया ने एक बहुत बढ़िया चीज सिखाई है कि अपने चादर को ही बड़ा करने की सोचो ना। अपनी चादर को ही बड़ा कर लो और फिर पैर फैलाओ। लेकिन बाहर की दुनिया चादर बड़ा करना नहीं सिखाती है। वो सोचती है कि आप जितने चादर हैं उतना पैर फैलाओ। तो महत्वाकांक्षी होना होना ही चाहिए, क्योंकि जो आप सोचेंगे आप वही उसी हिसाब से कर्म करेंगे। तो आपका सोच बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है उसमें सफल हो ना हो वो सेकेंडरी है, लेकिन सोचे ही ना, ये तो गलत बात है। तो पहले सोचें, और सोचने के बाद सेकंड स्टेप ये होता है कि उस सोच के अकॉर्डिंग हम अपने आप को मंथन करें कि अब इस अकॉर्डिंग वर्तमान में मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। क्योंकि एक ही साथ आपको 1 करोड़ का फार्मूला, 100 करोड़ का फार्मूला, मान लो आप 1 करोड़ कमाना चाहते हैं तो 1 करोड़ का फार्मूला नहीं मिलेगा। लेकिन वर्तमान में सोचें कि आज अगर मेरे पास 10 रुपए है तो 10 रुपए से मैं इसे 20 रुपए कैसे बनाऊं, 20 से मैं इसे 40 कैसे बनाऊं। लेकिन इस महत्वाकांक्षा के समय बस इस बात का ध्यान रखना है कि ये लालच में परिणित ना हो, या हमें कर्म कर्म हमारा गलत ना हो, है ना। हमारा कर्म गलत ना हो और लालच ना हो। इन बहुत बारीक सी लाइन है इन दोनों के बीच में, लेकिन इन बारीक सी लाइन को हमेशा याद रखना है। जैसे कि हमने बचपन में कबड्डी खेला करते थे, सही है ना। तो कबड्डी खेला करते थे तो एक लाइन बनाया जाता था, और उस लाइन को अगर हमने टच कर दिया, उस लाइन से अगर हम पीछे की लाइन में भी अगर पीछे चले गए, अगर हम लाइन के साइड में भी चले गए, अगर हम बाएं साइड के लाइन में बाहर चले गए तो हम आउट माने जाते थे, सही है ना। अगर हमने उस लाइन को टच कर लिया तो हम जीत जाते थे। तो दोस्तों, ऐसा ही है कि हमें अमीर तो बनना है, 100% बनना है। क्योंकि जब हम अमीर बनने के रास्ते से गुजरते हैं तो हम खुद अपना भला भी करते हैं और अपने साथ कई परिवार का भला करते हैं। क्योंकि जब हम अकेले चना भार नहीं फोड़ पाता है, ये जो बातें हैं, तो जब हम अमीर बनने के रास्ते पे निकलते हैं तो हमें बहुत सारे लोगों की जरूरतें पड़ती है। और कहीं ना कहीं जब हमारी सोच आगे बढ़ती है तो हमारे साथ कई लोगों का भला होता है। तो बिल्कुल हमें सोचना है। लेकिन महत्वाकांक्षा और लालच के बीच का जो लाइन है, उस लाइन को हमेशा ध्यान रखना है कि हमारी वजह से जानबूझकर किसी का बुरा करके हमें पैसा कभी नहीं कमाना है। क्योंकि वो जो लाइन है ना, वो कबड्डी की लाइन की तरह आउट करती है हमें। हमें नहीं पता होता है, हम नहीं ध्यान देते हैं, भले हो सकता है आगे बढ़ने की भूल भुलैया में, लेकिन वो ईश्वर है ना, उसे बहुत याद रहता है। जैसे क्रिकेट कबड्डी खेलते समय शायद प्लेयर को उतना ध्यान नहीं रहता है, लेकिन जजेस को ध्यान रहता है। वो पीछे लोग खड़ा करके रखते हैं कि किसी का पैर पीछे ना जाए, आउट ना, किसी का पैर आइड ना हो, साइड ना हो। आजकल तो सीसीटीवी कैमरा का जमाना है, लेकिन पहले भी ऐसा हुआ करता था कि वो किसी को खड़ा रखते थे कि देखिएगा किसी खिलाड़ी का इधर से उधर रास्ता ना हो, इधर से उधर पैर ना हो, नहीं तो वो आउट हो जाएगा। तो दोस्तों, हमें भी अपने जिंदगी के इस कबड्डी के खेल में ना हमेशा इस ध्यान रखना है, इस लाइन का, कि हमें जीतना तो है। हमें हर उस कबड्डी प्लेयर की तरह जीत तक का सोच तो रखना है, लेकिन हमेशा उस लाइन का ध्यान रखना है कि हम महत्वाकांक्षा से लालची ना बने, और हमेशा अपने कर्मों को तराशते रहें।
ध्यान रखते रहें, क्योंकि जैसे कबड्डी प्लेयर खेलते समय हमेशा एक ध्यान रखता है कि मेरा पैर पीछे ना जाए, मेरा पैर आउट ना हो जाए, मेरा पैर साइड ना हो जाए। क्यों? बिना वजह का आउट हो जाऊंगा मैं, बिना वजह बिना खेले आउट हो जाऊंगा। तो हमेशा उसका एक ध्यान उस लाइन पर खेलते खेलते हमेशा रहता है। शायद सभी ने कबड्डी खेला होगा, क्योंकि एक ऐसा गेम था खो खो कबड्डी जो बचपन में हमेशा हर स्कूलों में खिलाया जाता था। लेकिन ये गेम इसीलिए स्कूलों में गेम करवाया जाता है, क्योंकि ये गेम एक तो टीम वर्क सिखाता है कि आप अकेले कबड्डी नहीं जीत सकते, आप अकेले खो खो नहीं जीत सकते, आप अकेले कोई भी गेम जो टीम वर्क वाला गेम है। स्कूल में गेम करवाने के पीछे रीजन क्या होता है? वो जीत हार नहीं होता है, वो जीत हार ट्रॉफी वो कोई मायने नहीं रखता है। वो तो बहुत बड़ा ज्ञान भी देता है कि टीम वर्क सिखाता है, अपने इन छोटी छोटी चीजों को सिखाता है। जैसे मैंने जो उदाहरण दिया, लाइन, कंसंट्रेशन सिखाता है, जीतने की इच्छा पैदा करना सिखाता है। तो वैसे ही स्कूल में हो सकता है कई लोग सोचते हैं अरे क्या गेम वेम कराते हैं, क्या जो प्रोग्राम्स वगैरह एनुअल फंक्शन वगैरह करवाया जाता है। नहीं, उसका उद्देश्य केवल प्रोग्राम नहीं होता है, उसका उद्देश्य उस बच्चे के अंदर उन सभी प्रतिभाओं को लाना, उन सभी ज्ञान को वर्जन करना। वो सिर्फ एक प्रक्रिया है, उसे केवल इंजॉयमेंट के लिए नहीं करवाया जाता है। तो हम बचपन से इन सभी चीजों को सीखते आए हैं, लेकिन शायद बड़े होकर इन सब चीजों को हम नजरअंदाज कर देते हैं और ध्यान नहीं देते हैं। तो दोस्तों, हमें सभी को बड़ी महत्वाकांक्षा रखना है और आगे बढ़ना है, बड़ा सा बड़ा सोचना है। और हमेशा ही कहते हैं ना कि जब हम एक पेड़ पर हम फल चाहते हैं, तो फल जब हम चाहते हैं, फ्रूट हम चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं? एक किसान हमेशा उसके रूट पर काम करता है। देखिएगा, अगर जिसने भी खेती किसानी किया है, जिसने भी कभी फल के पेड़ पौधे लगाए हैं, तो उन्होंने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति फ्रूट चाहता है तो वो उसके रूट पर काम करता है, रूट पर पानी देता है, यानी जड़ों पर वो पानी देता है, जड़ों पर वो खाद देता है, जड़ों की वो गुड़ाई करता है, ताकि उसके सख्त ना हो जाए उसके आसपास का जमीन जो है। उसको पता होता है मैं यहाँ काम करूंगा, लेकिन ऊपर पेड़ में फ्रूट लगेंगे, फल लगेंगे, और वो सुखदाई होगा, वो फलदायी होगा, वो मेरे जीवन के लिए कामगार है, ना कि वो पेड़ के ऊपर काम करता है ना? तो वैसे ही हमारा जीवन है, हमें फल चाहिए, चाहे पैसे के रूप में, चाहे किसी सुख के रूप में, लेकिन हमें अपने जीवन के उस रूट पर काम करना है। हमें वहां जड़ पर काम करना है, वहां हमें खाद पानी देना है, नॉलेज रूपी नॉलेज का खाद पानी देना है ना? जमीन सख्त ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जमीन सख्त मतलब हम सख्त ना हो जाएं, है ना? इंसानियत को खत्म, इंसानियत रूपी जैसे बोलते हैं ना, अरे ये व्यक्ति सख्त है, तो इंसानियत रूपी जो जमीन है उसको हमेशा गुड़ाई करते रहना है, ताकि हमारे अंदर नरमियत बनी रहे, है ना? और हम हर जगह एडजस्ट कर सकें, क्योंकि जो कड़क होता है वो हर जगह एडजस्ट नहीं कर पाता है। तो जो व्यक्ति नरम होता है, जो व्यक्ति समझदार होता है, वो देखिएगा हर जगह एडजस्ट हो जाता है। तो वैसे ही हमारे गुड़ाई करते रहना है अपनी जड़ पर, और रूट पर काम करना है। जैसे बोलते हैं ना कि कैश चाहिए तो कैश पर काम करना पड़ेगा। कैश चाहिए, कैश यानी कि पैसा, पैसा अगर चाहिए तो कैश पर काम करना पड़ेगा। अब ये कैसे? KASSH, यानी कि के यानी कि नॉलेज। अगर हम बड़ा बनना चाहते हैं, लेकिन अगर हमने नॉलेज इकट्ठा करने पर कभी काम नहीं किया, तो कभी भी हम अमीर नहीं बन सकते। तो हमेशा ही जहां पर भी
अमीर बनने का नॉलेज मिलता है तो बिल्कुल उसे कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये नहीं पता कि वो नॉलेज वर्तमान में कितना काम आएगा, लेकिन काम जरूर आएगा। तो हमेशा ही नॉलेज जहां मिल रहा हो वहां हमें समय देना चाहिए। एटीट्यूड, हमेशा नजरिया अच्छा रखना चाहिए, पॉजिटिव रखना चाहिए। अमीर बनने के प्रति हमारा एटीट्यूड जो है वो नजरिया अच्छा रखना चाहिए। अमीर लोगों के लिए नजरिया अच्छा रखना चाहिए। जैसे अगर हम पैसे को लेकर अगर हमारा नजरिया सही नहीं है, जैसे एक बात होती है, जैसे कई लोग बोलते हैं कि पैसा क्या है, हाथ का मैल है। ये गलत नजरिया है, निगेटिव नजरिया है। आप एक तरफ पैसा को लक्ष्मी मानते हैं और पूजा करते हैं, दूसरे तरफ हाथ का मैल बता रहे हैं। तो ये हमारी समाज की कुछ निगेटिव नजरिया में बहुत सारी चीजें आती हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है ये, लेकिन मैं एक छोटे से रूप में ही बताऊंगी। जैसे कि बोले ना कि पैसा हाथ का मैल होता है, इन शब्दों को कभी भी जीवन में नहीं बोलना चाहिए। पैसा लक्ष्मी होती है, वो हाथ का मैल नहीं है। हाथ के मैल मतलब क्या होता है, गंदगी। तो क्या लक्ष्मी गंदगी है? नहीं है दोस्तों। तो ये हमारा नजरिए का एक छोट निगेटिव नजरिए का एक पॉइंट है। तो कभी भी जीवन में अगर हम अमीर बनना चाहते हैं तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि पैसे हाथ का मैल है। वैसे ही कभी ये नहीं सो कहना चाहिए कि पैसा बुरी चीज होती है, लोगों की पैसे आने से लोगों में बुरी आदतें आ जाती है। ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हमने समाज में भी देखा है कि आदतें बुरी तो गरीबों में भी होती है। अमीरी आने से ही तो नहीं होती है। जिसको बुरी आदतें आना है वो तो गरीबी में भी आ जाती है, अमीरी में भी आ जाती है। तो हम यहाँ पर ऐसा बोलकर लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं कि पैसे आने से लोग बिगड़ जाते हैं, पैसा बुराई का जड़ है। ऐसे हमने कुछ टॉपिक सुने होंगे समाज में कि पैसा बुराई का जड़ है। कभी नहीं बोलना चाहिए। अगर आप पैसे को अगर ऐसे बोलोगे, मान लो आप किसी के घर गए हैं और कोई आपको बोले अरे यही व्यक्ति बुराई का जड़ है, आप उसके घर में जाना पसंद करेंगे? नहीं पसंद करेंगे। आप कहेंगे ये तो मेरे को गाली दे रहा है, मैं इसके घर क्यों जाऊं? तो लक्ष्मी को भी अगर आप ऐसा बोलेंगे कि पैसा बुराई का जड़ होता है, वो हमारे घर क्यों आएगी? तो बोले ये तो मेरे को गाली दे रहा है, मेरा अपमान कर रहा है, मैं इसके घर नहीं जाऊंगी। जबकि ये सब चीजों की शिक्षा हमें नहीं मिलता है। हम जाने अनजाने ऐसी बहुत सारी पैसे को लेकर गलत थॉट रखते हैं जो हमें पैसे से दूर करती है। केवल मेहनत करने से इंसान अमीर नहीं होता है। मेहनत के साथ-साथ अपने नज़रिए को भी, अपने एटीट्यूड को भी हमें सही करना है। हमें अमीरों के लिए गलत धारणा नहीं रखनी है, क्योंकि वो जो भी होगा, हमें भई अ, वो अमीर है इसीलिए गलत है, ये कभी नहीं बोलना है। वो अमीर है ना इसलिए ठसन दिखाता है, वो अमीर है ना इसीलिए अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं, ठीक है, ये बोल सकते हो कि वो व्यक्ति ना अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा समझता है। वो व्यक्ति अपने आप को ज़्यादा ही अ जैसे जो भी गलत शब्द है ना, वो बोल सकते हो अपने अगर मन में जैसे, है ना? लेकिन ये नहीं बोलना है कि वो अमीर है ना, इसीलिए वो अपने आप को बड़ा समझता है। आप ऐसा कहकर लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं। लक्ष्मी कहे कि अच्छा तुम भी जब बड़े हो जाओगे तो तुम भी ऐसा ठसन दिखाओगे, मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगी। जाओ, बाय-बाय, टाटा। फिर तो हमें ऐसे शब्दों को ध्यान रखना है कि हम अपने निजी जीवन में किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब एटीट्यूड में आता है दोस्तों। एटीट्यूड का मतलब यही नहीं होता है कि हम बड़ी-बड़ी बातें करें। ये छोटी-छोटी बातें भी हमारे एटीट्यूड में आता है कि हम पैसे को लेकर क्या बातें करते हैं। इससे भी ये गरीबी आने के लक्षण है ना? तीसरा है कि हमारे स्किल पर हमें हमेशा काम करना है, योग्यता पर। जैसे मैंने कल ही कहा था कि कर्म करने से योग्यताएँ आती है और योग्यता ही इंसान को योग्य बनाता है।
योग्य व्यक्ति है बोलते हैं मतलब क्या है कि उसके अंदर योग्यताएं हैं, और योग्यताएं आती है कर्म से। जब हम नॉलेज को, अपने ज्ञान को कर्म में परिणित करते हैं, तो जाके वो योग्यताएं आती है, और योग्यता से ही हम योग्य होते हैं। तो हमेशा अपनी स्किल पर काम करना है, हमें कुछ सीखने पर काम करना है। हमेशा ही किसी जब भी कोई आपके अंदर जो भी टैलेंट है, आपके अंदर जो भी चीज है, और आपके अंदर जो भी चाहत है, तो उसे हमेशा करना चाहिए, सीखना चाहिए। खाली पीली बैठे रहने से अच्छा है कि किसी भी स्किल पर काम करना चाहिए। इससे आपका दिमाग का एक प्रैक्टिस होता है। जैसे कि मेरे गुरुदेव कहते हैं कि अगर आप वो काम कर रहे हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं, तो आप अपने दिमाग का ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। आप ऐसा कर्म करिए जो आप नहीं कर पाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा दिमाग अलग से सोचेगा, अलग से दिमाग दौड़ाएगा कि ये मैं नहीं कर पाता हूँ, इसको करने के लिए मुझे क्या करना है, ये करना है, वो करना है। इससे क्या होता है, हमारे दिमाग की एक्सरसाइज भी होती है, और इससे हमारे अंदर ग्रोथ भी होता है। हम उन काम को कर पाते हैं जो काम हम नहीं कर सकते थे। तो इससे इससे हमारा स्किल भी बढ़ता है। तो हमें हमेशा स्किल पर काम करना है, हमेशा आसान काम को करने के बारे में नहीं सोचना है। अक्सर कभी कभी होता है ना, हम अपने जीवन में उन उन कामों को चॉइस करते हैं जो हम आसानी से कर सकते हैं। नहीं, हमेशा कभी कभी हमें एक ऐसा काम के भी चॉइस करना है जो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसी दौरान हमारे दिमाग का ग्रोथ भी होगा, हमारे स्किल डेवलप होंगे, हम उन चीजों को सोच पाएंगे जो अभी तक हमने सोचा ही नहीं है। दूसरी बात है स्ट्रेटजी। हमेशा किसी काम को करने के लिए हमें स्ट्रेटजी के साथ करना है। बिना प्लानिंग के अगर हम किसी काम को करते हैं, तो उस टाइम ड्यूरेशन में जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट नहीं आता है। लेकिन अगर हम किसी स्ट्रेटजी के साथ काम करते हैं, तो वो रिजल्ट आता है उतने ही टाइम ड्यूरेशन में जो हमारी सोच से शायद परे होता है। तो हमेशा हमें स्ट्रेटजी के साथ काम करना चाहिए। और दूसरा है हैबिट। हमें जितनी ज्यादा हो सके अच्छी हैबिट अपने लाइफ में लाना है दोस्तों। तो कैश चाहिए, तो इन कैश पर अगर हम काम करेंगे, तो एक दिन ना सही पर एक दिन जरूर हमारी जिंदगी में पैसा, लक्ष्मी का आगमन जरूर होगा। तो चलिए, समय बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं ध्यान नहीं कर पाई, और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और थैंक यू कहना चाहूंगी श्रद्धा मैम का और आप सभी का कि आपने मुझे सुना। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। वेलकम श्रद्धा मैम। थैंक यू मैम। और आपको स्पेशली थैंक्स इसलिए कि रितेश सर किसी वजह से बीच में से निकल नहीं गए थे, छोड़ दिया था ट्रेनिंग का, शायद बच्चे का एग्जाम था। तो थैंक्स आपको कि आपने वहां से संभाल लिया, क्योंकि यही तो है अपने गुरुकुल का देन कि एक दूसरे का हम हाथ पकड़े। जहां हम थोड़ा डगमगा जाए, वहां दूसरा आदमी हमारा हाथ पकड़ के हमें आगे ले जाए। यही अपना गुरुकुल है। तो आज तो आपने साबित कर दिया कि बिल्कुल आप एक गुरुकुल के प्रति पूरा समर्पित हो, पूरा, और हाईरिच के प्रति भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको। और सही में बिजनेस में दान नहीं होता है, अगर दान करते हैं तो बिजनेस नहीं। जैसे हमारे रितेश सर ने कहा था, जिंदगी में आसान तो नहीं है, लेकिन खुद को पहले मजबूत करो। सही में अगर हम अपने आप को मजबूत करते हैं, तो जिंदगी में कोई भी कठिनाई हो, हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ हमारा कर्म, सच्चाई, सत्य अगर हमारा साथ है, तो हम बहुत से बड़ी मुश्किल हम लोग तय कर सकते हैं। जैसे आज फिलहाल हम लोग कर रहे हैं, 14 मंथ से हारिस के साथ हम लोग एक विश्वास, प्रेम के साथ बने हुए हैं। तो अपना हारिस रिटर्न आ गया। तो थैंक यू मैम।
आपको स्पेशली फिर से मैं थैंक्स करना चाहूंगी। और समय ज्यादा होने के बाद मैं सभी से पहले माफी मांगती हूँ कि आज स्पेशल स्पीच और शेयरिंग नहीं, क्योंकि 8:30 में इसी लिंक पे फिर से हम लोग मिलते हैं। लेकिन आशीष वचन गुरु को लेना तो बहुत जरूरी है। तो मैं क्लोजिंग पार्ट आशीष वचन एक ही साथ लेना चाहूंगी और मैं इनवाइट करना चाहूंगी पूरे इंडिया के आन बान शान। आप लोगों ने अंदाजा लगा लिया होगा कि हमारे इंडिया के आन बान शान हमारे विश्व विजेता विश्वजीत सर फ्रॉम पटना बिहार। लेकिन उनको इनवाइट करने से पहले उनके लिए मैं एक लाइन बोलना चाहूंगी। आपका सम्मान उस शब्दों में नहीं है जो आपके सामने कहे गए, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में आपके लिए कहे जाते हैं। तो मैं वेलकम करना चाहूंगी विश्वजीत सर। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है गुरुकुल में। मोस्ट वेलकम सर। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत। मोस्ट थैंक वेलकम। यू, वेलकम सर जी, वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सरदार शक्ति मैम, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद इस मंच पे आमंत्रित करने के लिए। अपने आगे की वानियों को रखने से पहले परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन बंदन। इस पैनल पे हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुवर कुलदीप सर, नरेश नाग सर को तहे दिल से नमन वंदन। पूरे इस हरिजन फैमिली मेंबर्स जितने भी आप सभी आज सुबह के सेशन में बने हुए हैं, सभी को कोटि कोटि नमन। हमारे ग्रेट ग्रेट मेंटर्स, हमारी नारी शक्ति हैं, सभी को तहे दिल से कोटि कोटि नमन। और आज के ग्रेट ग्रेट होस्ट हमारी ग्रेट नारी शक्ति श्रद्धा दीदी को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया आज के सुपर मन संचालन के लिए। बहुत जबरदस्त तरीके से ये आपने इस मंच को सुशोभायमान किया है, इसके लिए आपको कोटि कोटि नमन। और आज के हमारे ग्रेट ग्रेट ट्रेनर आज जबरदस्त तरीके से ट्रेनिंग को आगाज दिए हमारे रितेश मुंशी सर। लेकिन किसी इमरजेंसी के कारण उन्होंने अपने आज के ट्रेनिंग सत्र को पूरा नहीं कर पाए। बहुत ही खूबसूरत से टॉपिक को लेकर करके उन्होंने आज के सेशन को एक दिशा दी। और सच में उनकी बातों को लेते हैं, उसके बाद फिर हमारे इस गुरुकुल में जो आगे का सेशन को संभालने के लिए हमारे ग्रेट ग्रेट दीदी आयरन लेडी हमारी सीमा सिंह राजपूत मैम आई, उनको तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ऐसे इस गुरुकुल में ग्रेट ग्रेट मेंटर्स, ग्रेट ग्रेट लीडर्स, नारी शक्तियां हैं जो मंच को आगे आकर करके संभालना सच में अपने आप में एक अद्भुत। आप सभी लोगों को सबसे पहला ट्रेनिंग से पहले भी एक जो सीख मिला हुआ, कैसे हम पैनल को आगे की ओर संभाल सकते हैं। ये सबसे बेसिक चीजें होती है कि जब कोई डिस्टर्ब होता है, जब कोई प्रॉब्लम्स में होता है, तो उस प्रॉब्लम्स को कैसे हम सॉल्व करें। तो ये सबसे पहला लेसन आज का था जो सीखने का, जो हमारे रितेश मुंशी सर इमरजेंसी के कारण उन्हें कहीं निकलना पड़ा और उस मंच को हमारे ग्रेट ग्रेट दीदी ने संभाला यहाँ पर। तो ये सीखने का पहला सबक था आज का कि अगर कभी भी ऐसा हो तो हम किस तरीके से पूरे पैनल को हैंडल कर सकते हैं। दूसरी, जो आज का सेशन था हमारे रितेश मुंशी सर का, जो बहुत ही जबरदस्त टॉपिक था, वो पूरा नहीं कर पाए। आने वाले समय में उस टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से सुनेंगे। लेकिन उनमें से जो एक इम्पॉर्टेंट बातें थी कि आप जिनके साथ जुड़े हैं, जो आपके साथ साथ दे रहे हैं, जो आपके इस पूरे